प्रिय छात्रगण, मैं कंचन नारखेड़े आप सभी का इस ऑनलाइन स्टडी क्लास में स्वागत करती हूँ। प्रिय छात्रों, आज हम इस ऑनलाइन संस्कृत की तासिका में संधि प्रकरण देखने वाले हैं। संधि क्या होती है? तो संधि दो शब्दों के मेल से बनती है जो अर्थपूर्ण होते हैं, अर्थात दो अर्थपूर्ण शब्दों के मेल को संधि कहा जाता है। इसको हम विस्तार से आगे देखेंगे। अभी देखते हैं संधि और उसके प्रकार। संधि के मुख्य 3 प्रकार हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। आज हम स्वर संधि देखने वाले हैं। स्वर संधि के भी कुछ प्रकार बताए गए हैं। उसमें 5 मुख्य प्रकार हैं, जो है दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। ये मुख्य 5 स्वर संधि हैं। उसके साथ साथ पूर्वरूप संधि और पररूप संधि, ये 2 संधि को भी इसमें बताया गया है। तो हम एक एक करके एक एक संधि को देखते हैं, हम उस पर चर्चा करते हैं। प्रिय छात्रों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा, ताकि आपको संधि अच्छे से समझ में आए। और संधि ये बहुत ही विस्तारित व्याकरण बिंदु है। कृपया इसको अच्छे से देखिए, ध्यान दीजिए और समझिए। तो आइए देखते हैं संस्कृत स्वर संधि। संधि का सामान्य अर्थ होता है मेल अथवा जोड़ना। जोड़ना यह एक सामान्य क्रिया है जिसको हम कहते हैं संधि। इसकी परिभाषा देखते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार अर्थात परिवर्तन, विकार अर्थात क्या? परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। अथवा अत्यंत समीपवर्ती 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से किसी नियम के अंतर्गत आने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। फिर से एक बार देखिए। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार अर्थात परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। अथवा अत्यंत समीपवर्ती 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से किसी भी नियम के अंतर्गत आने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे कि राम प्लस अनुजः, उत्तर हुआ रामानुजः। देखिए यहाँ पे राम और अनुजः, राम में से अ और अनुज में से अ, दोनों का मेल हुआ, दोनों को जोड़ दिया तो यहाँ पे आ का निर्माण हुआ और शब्द बना रामानुजः। राम में म जो व्यंजन है उसमें अ ये स्वर है, अंतिम स्वर, और यह अंतिम स्वर और उत्तर पद का पूर्व स्वर, दोनों को मिला के आ का निर्माण हुआ और शब्द बना रामानुजः। अर्थात यह परिवर्तन हुआ, क्योंकि पहले राम था और अनुज था, अब हुआ रामानुजः। यही परिवर्तन संधि कहलाता है। और एक उदाहरण देखते हैं। गण प्लस ईशः। देखिए इसमें गण में अ है, ण में अ, और उत्तर पद का प्रथम स्वर क्या है? ई। अ प्लस ई दोनों का मेल हुआ और उसका उत्तर हुआ ए। अब यही परिवर्तन शब्द में दिखाई दिया। देखिए शब्द क्या बना? गणेशः, है ना? इसमें विकार हुआ है। यही विकार, यही परिवर्तन संधि कहलाता है। प्रिय छात्रों, आगे देखते हैं संयोग। देखिए संधि और संयोग दोनों में क्या भेद है? संयोग भी वही प्रक्रिया है और संधि भी वही प्रक्रिया है, परंतु इसमें थोड़ा भेद है। देखते हैं क्या भेद है, क्योंकि बहुत बार छात्र इसमें गड़बड़ कर देते हैं। संयोग समझ में नहीं आता और संधि, दोनों की प्रक्रिया समझ में नहीं आती, और इस वजह से वो गलतियां कर बैठते हैं। अब देखते हैं संयोग क्या है। संयोग का भी अर्थ होता है मेल करना। इसकी परिभाषा देखते हैं। जब 2 वर्ण बिना किसी विकार या परिवर्तन के आपस में मिल जाते हैं, तब उनके इस मेल को संयोग कहा जाता है। देखिए प्रिय छात्रों कि हमने संधि में क्या कहा था? जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है, निर्माण होता है, उसे संधि कहा जाता है। परंतु संयोग में क्या कहा है?
बिना किसी विकार या परिवर्तन के आपस में मिल जाते हैं तो उनके इस मेल को संयोग कहा जाता है। दोनों में यह भेद है, संधि में विकार उत्पन्न होता है और संयोग में बिना किसी विकार या परिवर्तन के मेल होता है। इसका उदाहरण देखते हैं। महत् प्लस त्वम, देखिए यहाँ पे त जैसा का वैसा है और उत्तर पद का जो पूर्व पद है वो भी वैसा का वैसा, सिर्फ जोड़ दिया, इसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ है। सीधा सीधा यहाँ पे शब्द बन गया महत्वम। अब आगे का उदाहरण देखते हैं। अन प्लस उपस्थितः। अब देखो यहाँ पे न, इसमें कोई स्वर नहीं है, एज इट इज है, और आगे आने वाला उ। अब न में उ यह स्वर मिल जाए तो वो क्या बनेगा? अनुपस्थितः। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और इसीलिए यह संयोग है। समझ में आया कि संधि और संयोग में क्या भेद है, क्या अंतर है? तो संधि में होता है परिवर्तन और संयोग में कोई परिवर्तन नहीं होता। बिना किसी परिवर्तन के ही संयोग हो जाता है और शब्द का निर्माण होता है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं संधि के प्रकार अथवा भेद। संधि के 3 भेद बताए जाते हैं। देखिए, वर्णों के मेल के कारण स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण एवं विसर्ग में परिवर्तन होता है। इसी परिवर्तन के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं। क्या कहा है कि वर्णों के मेल के कारण स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण एवं विसर्ग, इसमें परिवर्तन होता है और इसी परिवर्तन के आधार पर संधि के 3 भेद बताए जाते हैं। पहला है स्वर संधि, इसी को व्याकरण में अच संधि भी कहा जाता है। दूसरा है व्यंजन संधि, इसी को हम व्याकरण में हल संधि भी जानते हैं। और तीसरा है विसर्ग संधि। ये 3 संधि के प्रकार हैं। अब इनके भी बहुत सारे प्रकार हैं अलग अलग। तो आज हम स्वर संधि के प्रकार देखते हैं। स्वर संधि, इसको हम व्याकरण में अच संधि के नाम से भी जानते हैं। स्वर संधि स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल के कारण स्वर वर्णों में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। क्या कहा है? देखिए, स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल के कारण स्वर वर्णों में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के मुख्य 5 भेद बताए गए हैं। देखिए क्या है? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, ये मुख्य 5 भेद है। परंतु इसके साथ साथ पूर्व रूप और पररूप संधि भी बताई जाती है। प्रिय छात्रों, आज हम गुण स्वर संधि देखने वाले हैं। स्वर संधि का दूसरा प्रकार, यदि अवर्ण अ या आ के बाद ई या ई रहे तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। देखिए, अवर्ण अर्थात अ या आ, इन दोनों के बाद ई या ई यह स्वर वर्ण आ जाता है तो इनके मेल से ए यह परिवर्तन हो जाता है, ए का आगम हो जाता है। और अगर अवर्ण अर्थात अ या आ दोनों भी, इसके बाद अगर उ या दीर्घ उ, ह्रस्व उ या दीर्घ उ, ये दोनों स्वर आ जाते हैं तो इनके मेल से ओ निर्माण हो जाता है। क्या हो जाएगा? इसका ओ हो जाएगा। अर्थात देखिए, अ प्लस उ ह्रस्व उ तो क्या हुआ? ओ। अ प्लस दीर्घ उ तो क्या हुआ? ओ। इस तरीके से यहाँ परिवर्तन हो जाएगा। और यदि अवर्ण अर्थात अ या आ, इसके बाद रू यह स्वर वर्ण आ जाता है तो दोनों मिलकर क्या उत्तर आएगा? अर। इसका क्या बन जाता है? अर बन जाता है। संक्षिप्त में फिर से देखते हैं कि अ अर्थात अ या आ, इसके सामने दीर्घ ई या ह्रस्व ई, क्या हुआ कि अ या आ के सामने ह्रस्व ई या दीर्घ ई ये दोनों रहे, ये दोनों स्वर वर्ण रहे तो फिर ए हो जाता है, ए यह परिवर्तन हो जाता है। दूसरा नियम, इसी में से दूसरा नियम क्या है? अवर्ण अर्थात अ या आ, इसके सामने ह्रस्व उ या दीर्घ उ, ये दोनों स्वर वर्ण आ जाते हैं, मिल जाते हैं तो वहां पर ओ हो जाता है। इसका उत्तर क्या होगा? ओ, है ना।
इसका तीसरा नियम क्या है? अवर्ण अर्थात अ या आ। इसके बाद अगर रू यह स्वरवर्ण आ जाता है तो उत्तर क्या आएगा? अर। देखिए गुण संधि के 3 नियम बताए गए यहाँ पे कि अगर अ के सामने अ या आ के सामने ह्रस्व ई या दीर्घ ई आ जाती है तो फिर वहाँ ए हो जाता है, और अगर अ या आ के सामने अ उ या उ ये दोनों स्वरवर्ण आ जाते हैं तो फिर वहाँ ओ हो जाएगा। और वैसे ही अ या आ इस स्वरवर्ण के सामने रू यह स्वरवर्ण आ जाता है तो फिर वहाँ पर अर हो जाता है, यह परिवर्तन हो जाएगा। इसके अनुसार कुछ उदाहरण हमने लिए हुए हैं, देखते हैं वो उदाहरण क्या है। देव प्लस इंद्रः, क्या हुआ यहाँ पे देखिए, अ के सामने ह्रस्व ई आई हुई है, व में अ स्वर मात्रा है और सामने कौन सा स्वर आया हुआ है? ई। तो अ प्लस ई इसका परिवर्तन क्या होता है? ए। और फिर इसी वजह से शब्द बन गया देवेंद्रः। अब आगे का उदाहरण गण प्लस ईशः। गण, ण में कौन सा स्वरवर्ण है? अ, और सामने आने वाला स्वरवर्ण कौन सा है? दीर्घ ई। अ प्लस दीर्घ ई, इसका भी परिवर्तन होता है ए, और इसीलिए शब्द बन गया गणेशः। पहला हमने देवेंद्रः देखा, दूसरा गणेशः देखा। अब देखते हैं महा प्लस इंद्रः। देखिए ह में आ की मात्रा है और सामने आने वाला स्वरवर्ण है ई। आ प्लस ई, इसका भी मेल जब होता है तो ए का निर्माण होता है, यही परिवर्तन होता है, और शब्द बन गया महेंद्रः। महा प्लस ईशः, महा प्लस ईशः। अब महा में आ का स्वरवर्ण है और सामने आने वाला स्वरवर्ण कौन सा है? दीर्घ ई। आ प्लस ई क्या बन गया? ए, और शब्द बन गया महेशः। इस तरीके से देखिए हमने अ में ई मिल ह्रस्व ई देखी, अ में दीर्घ ई देखी, आ में ह्रस्व ई देखी और आ में दीर्घ ई देखी। इन सभी के मेल से उत्तर हुआ ए, यही परिवर्तन शब्द में होता है। आगे का उदाहरण देखते हैं। सूर्य प्लस उदयः। देखिए सूर्य में अ की मात्रा है और सामने आने वाला स्वरवर्ण है उ। अब अ प्लस उ क्या मेल हुआ? ओ, और शब्द बन गया सूर्योदयः। आगे का शब्द है महा प्लस उदयः। महा में आ का स्वरवर्ण है और उदय में उ का स्वर है। अब देखिए आ प्लस उ क्या हुआ? परिवर्तन क्या बन गया? ओ, और इसी वजह से शब्द में परिवर्तन हुआ है महोदयः। कहाँ हुआ है परिवर्तन? कहाँ हुआ है? ह में, ह के स्वरवर्ण में। आ प्लस उ ओ, और इसी वजह से वहां महोदयः यह शब्द बन गया। अब आगे का उदाहरण देव प्लस ऋषि ही। देव प्लस ऋषि ही, देव में व जो कि अस्वरयुक्त है, अर्थात वो अ प्लस आगे आने वाला स्वरवर्ण है रू। अ प्लस रू उत्तर हुआ अर, और वहां उस शब्द में परिवर्तन हुआ है देवर्षि ही। रू का अर बन गया। महा प्लस ऋषि ही, देखिए यहाँ पे आ है, महा में आ और आगे आने वाला स्वरवर्ण है रू। आ प्लस रू शब्द बन गया महर्षि, और यहाँ परिवर्तन क्या हुआ है? अर। रू का क्या बन गया? अर। हमने अ में परिवर्तन देखा, आ में परिवर्तन देखा, और उनके साथ मिलने वाले स्वर व्यंजनों को भी हमने देखा। तो उनका परिवर्तन क्या हुआ है? अ में जब दीर्घ ई या ह्रस्व ई दोनों मिल जाते हैं तो वहाँ पे परिवर्तन होता है ए। अ या आ में ह्रस्व या दीर्घ ओ मिल जाता है तो वहाँ परिवर्तन होता है ओ, और अ या आ में रू यह स्वर व्यंजन मिल जाता है तो परिवर्तन होता है अर। देखिए हमने यहाँ पर गुण संधि देखी है। गुण संधि के यह 3 नियम हैं, इसके अनुसार आपको उदाहरण देखने हैं और हल करने हैं। प्रिय छात्रों, आज हमने गुण संधि देखी। गुण संधि के उदाहरणों को देखिए, ढूंढिए,
पाठ